हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कि फॉर्मूले बनाने की विधि क्या है या उसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये एलिमेंट की एक टेबल है जिसमें एलिमेंट और सिंबल है उसके। ठीक है, ये भी है। हमने इससे अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम जो हैं वो जो हम हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ये वाला ले लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 का फॉर्मूला, जो कि है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब हम इसी को लेते हैं। तो देखिए इसने क्या किया है, हाइड्रोजन का सिंबल ले लिया है और ये नीचे लिख दिए हैं 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। और ये यहाँ पे है वैलेंसी, ये दोनों 1 1 ले लिए। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये क्लोराइड का सिंबल है। पर अब ये वैलेंसी क्या है। वैलेंसी जैसे कि हम बोलते हैं CO3 की वैलेंसी -2। ये चीज होती है वैलेंसी। अब हमने लिया, अब देखिए जैसे कि इसमें दिखा रहा है, इसने H का मल्टीप्लाई बाय 1 किया है 1 से, और Cl का मल्टीप्लाई किया है 1 से। तो अब इसका जो आंसर है वो क्या आया, तो वो आया है आपका HCl, मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी प्रकार से इसने दूसरा लिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सल्फाइड का जो फॉर्मूला है, मतलब उसका जो वैलेंसी है वो है S⁻²। तो इसने H ले लिया है, H की वैलेंसी ले लिया 1, फिर इसने S लिख लिया है और S की वैलेंसी ले लिया 2। फिर इनका देखिए, जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि ये कर रहा है। इसने किया है H का मल्टीप्लाई 2 से, तो H2 आ गया, इसने नीचे लिख दिया। फिर इसने किया S का 1 से, तो S आ गया। इसका जो पूरा फॉर्मूला हो गया वो हो गया H2S। उसके बाद इसने थर्ड फॉर्मूला लिया है कार्बन क्लोराइड। कार्बन और क्लोराइड, कार्बन क्या है और क्लोराइड क्या है। देखिए, कार्बन इसने लिया है 4, कार्बन की वैलेंसी जो है वो है 4, और Cl की जो वैलेंसी है वो है 1। फिर इसने वो किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C का आ गया C इंटू 1 आ गया C, और Cl इंटू 4 आ गया Cl4। तो इसने जो लिया है वो है Cl और CCl4। फिर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए, इसने मैग्नीशियम का सिंबल ले लिया है Mg, क्लोराइड का भी सिंबल ले लिया है Cl। फिर इसने वैलेंसी ले ली है, जिनको हम चार्ज भी बोलते हैं और वैलेंसी भी बोलते हैं। अब इसके बाद जब हमने वैलेंसी ले ली, तो इसके बाद
जब हमने वैलेंसी ले ली तो हमारे एम जी की वैलेंसी होती है 2+ और उसकी सी एल की जो वैलेंसी होती है वो है -1। इस प्रकार से हम वैलेंसी यहाँ लेते हैं। अब जब हमने ये ले ली तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बनाते हैं। फिर उसके बाद सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये हमको बताने जा रहा है, जो कि उसने किस तरह से बनाया है। तो देखिए जब एल्युमिनियम है तो Al आ गया और 3+ आ गया है। फिर ऑक्साइड है तो O आ गया, मैं इसके 2 वैलेंसी आ गई। अब तो इसने इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसने अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया है देखिए कि Al-2। देखिए जब भी हम आपके फॉर्मूला बनाते हैं तो हम उसमें प्लस की वैलेंसी है, माइनस की वैलेंसी है, पॉजिटिव वैलेंसी है, नेगेटिव वैलेंसी है, कोई भी वैलेंसी हो वो हम नहीं देखते, ना ही हम उसका साइन लगाते हैं, सीधा वो नंबर लिख देते हैं। जैसे कि अब इसमें है Al3+ और O-2, ठीक है। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जो कि है Al में 2- का मल्टीप्लाई किया है, पर जब हम नीचे देख रहे हैं तो वो आया हमारे पास Al2। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो हम उसमें प्लस या माइनस या कोई साइन नहीं देखते, सीधा उस नंबर को लिख देते हैं। पॉजिटिव है, अच्छी बात है, कोई साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेगेटिव है तो हम उसका साइन ही नहीं लगाते, सीधा उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी है हमारे पास फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सिंबल CaO मीन्स Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम का, और O किसका सिंबल है, ऑक्साइड का। फिर चार्जेस हैं +2 और -2, जो कि Ca का जो आपका साइन, Ca का जो आपका साइन है वो है प्लस की 2 वैलेंसी मतलब चार्ज, और O की भी -2 वैलेंसी है जिसका चार्ज O- है। अब इसके बाद हमने इसका O बना लिया तो आपके हिसाब से इसका फॉर्मूला जो होगा वो है Ca2 और Ca2O2, ठीक है। अब इसमें ये हमको एक बात बता रहा है कि हेयर द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट आर द सेम, यू मे अराइवल द फॉर्मूला Ca2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO। यहाँ वैलेंस 2 एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, आप Ca2O2 फॉर्मूला लेते हैं, लेकिन हम CaO जैसे फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। मीन्स जब वैलेंसी सेम है तो हम उन वैलेंसी को काट कर सिंपल CaO लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। अब इसी प्रकार से हमको ये बता रहा है एक और कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब जो हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं वो है फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट की सिंबल फॉर्मूला। अब जब सोडियम का हमने सिंबल की बात की तो आप देखिए इसमें इसका जो सिंबल है वो है Na और नाइट्रेट का है NO3। इसकी वैलेंसी है नाइट्रेट की -1 और सोडियम की है +1। अब जब हमने अभी थोड़ी देर जो 2-3 सेकंड पहले जो हमने बात की कि अगर वैलेंसी सेम है तो हम वैलेंसी नहीं लगाएंगे, हमने इसमें वही काम किया है। अब हमारे पास आ गया
NaNO3। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हमने ले लिया फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सिंबल Na और कार्बोनेट CO3 +1 और -2। जब हमने ये ले लिया तो उसके बाद वो चार्ज बता रहा है कि सोडियम का जो है +1 चार्ज है और CO3 का है वो -2 है। इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट। ऊपर के उदाहरण में हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है अगर एक आयन केवल एक आयन प्रेजेंट है। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब ये जो हमको फॉर्मूला बताने चाह रहा है वो है अमोनिया सल्फेट का फॉर्मूला। अब देखिए ये कैसे इसने बनाया है, आइए देखते हैं। इसने अमोनियम का ले लिया है NH4, सल्फेट का ले लिया है SO4। NH4 की जो वैलेंसी है वो है +1 और SO4 की जो वैलेंसी है वो है -2। अब जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसके पास हमारा जो आंसर आया वो है NH4 और 2। पर अब इनमें जो नीचे हैं वो 2 आयन आ गए या 2 पावर आ गई, तो हम उसको अब कैसे लिखें? तो जो कि NH के साथ पहले ही 4 वो आ रही है आयन, तो हम उसको एच लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में उसको बंद करके उसके नीचे ही 4 के बाद जो ब्रैकेट हमने बंद किया उसके बाद हम उसके नीचे 2 लिख देंगे और SO4 जो है हमारे पास उसको हम SO4 लिख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट क्लोज 2 और SO4। ये हमारा जो है फिर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से ये हमको यहाँ पर कुछ वो फॉर्मूला बनाने के लिए दे रहा है जिसमें राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए इसने हमको फॉर्मूला दिया सोडियम ऑक्साइड कि सोडियम ऑक्साइड का हमको फॉर्मूला बनाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए सोडियम का होता है Na+1 और ऑक्साइड का होता है O-2। तो Na2O Na2O इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एल्यूमिनियम इस प्रकार से। अब फिर जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका बॉक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखिए जैसे कि ये एग्जांपल 3.2 है, इसमें हमको ये कुछ बताना चाह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मल यूनिट मास ऑफ CaCl2। एटॉमिक मास क्या है इसका? Ca +2 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl 40 + 2 इंटू 35.5 इक्वल टू 40 + 71 इक्वल टू 111 U इज आंसर। और जब इनमें इसमें हम U ऐड करते हैं तो वो उसका जो कहलाता है यूनिट मास।